बाबा मुझे बार-बार कहता है कि जब तक तुम्हारा जिस्मानी तल्लुक नहीं होगा, तुम्हारा जादू, तुम्हारा इलाज, तुम्हारा काला जादू, तुम्हारी सास, तुम्हारा मियाँ, वो ठीक नहीं होगा। फिर वहाँ पे उन्होंने बंदियाँ छोड़ी होती हैं। ये फ्रॉडी पीर है ना, वो कहती है कि जो पीर कहता है उसकी बात मान लो, बात मेरी मान ज़िंदगी लो, बन गई, तुम्हारी बन तो जाएगी। बंद ओह! कहता हम 6 लोग हैं, हमें ना यहाँ पे रख लें। हमारा जो पीर फ़ौत हो गया है, तो वहाँ पे आजकल काम ठंडा पड़ गया है। हमने आपके पास काम करना है। मैं कहा मेरे पास क्या काम करना है? कहता मैं कहा आप करेंगे क्या? कहता हम आप बैठे होंगे ना, तो हम पहले तो 15-20 जूतियाँ प्लास्टिक की लाएँगे छोटी, हुँ, वो बाहर रख देंगे, जब बंदे गुज़रेगा कहा अंदर लोग बैठे नहीं। एक बंदा हमसे अचानक सर जी बाबा जी मेरी मोटरसाइकिल लभ गई। वो अच्छा, बाबा जी मेरे पुत्र हो गया। हो गया। बाबा जी मेरी बीवी आ गई। और दूसरी बात हम 8 बंदे हैं, कोई नहीं होगा, हम आपके दाएँ बैठे होंगे, हम शो करेंगे, साहिल बैठा है, फलाँ बैठा है, बैठे, ताकि आस्थाना खाली ना हो। अगर आस्थाना खाली हो, लोग कहें बाबे कोल बंदा ही कोई नहीं बंदा बैठा। कोई नहीं बैठा। या एक और फ्रॉड आपसे शेयर करता हूँ। हमारी इन फ्रॉड की आज बात चल रही है ना, कुछ बाबे क्या गेम गेम क्या डालते हैं। कुछ बाबे के पास अब चले खवातीन के साथ ही करते हैं, मेरे पास 12-14 खवातीन आ चुकी हैं। कहते हैं तुम्हारे ऊपर जो जादू हुआ ना, खवातीन अगर डिप्रेशन में, एंग्जायटी में या स्ट्रेस में, या जादू है, और उनकी ज़हनी इसराब, बेचैनी इस लेवल पे, वो कहती है कि मैंने हर सूरत में इससे छुटकारा पाना है। ये कहते क्या हैं? कहते हैं कि तुम्हारे जादू का एक ही इलाज है, कि तुम्हारे ऊपर जो जादू हुआ है, तुम्हारी फलाँ सास, तुम्हारी फूफी, तुम्हारी खाला एक बाबे के पास गई थी। बाबे के पास जाके इसने उससे करवाया था, एन के दौरान उसने तवीज़ लिखे थे। ओए! 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 एन अब जब तक वो अमल नहीं होगा, जब तक वो अमल नहीं होगा, तुम्हारा वो जादू नहीं वो अमल उतरता। दोबारा उसी वही तुम चाहती हो उस तुम्हारी ये अब जो बीबी है, दोबारा जो उस बंदा है, प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। बीबी है, उसकी कहती है तुम्हारी सास जो है ना, वो तुम्हें तलाक दिला देगी। उसने ये अमल किया, अगर तुम घर पे जाना चाहती हो, ये अमल करो। आय हाय! अब बीबी अपने असल मुहरक़ात नहीं देखेगी, मेरे मियाँ की लड़ाई, मेरे मियाँ के झगड़े में मेरा मिज़ाज कितना है, मियाँ का कितना, वो देखे बगैर ना, वो फौरी तौर पे तदारक के लिए कहती है कि मेरी ज़िंदगी। फिर वहाँ पे उन्होंने बंदियाँ छोड़ी होती हैं। ये फ्रॉडी पीर है ना, वो कहती है कि जो पीर कहता है उसकी बात मान लो, बात मेरी मान ज़िंदगी लो, बन गई, तुम्हारी बन तो जाएगी। बंद ओए! 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 ट्रेजेडी क्या होती है बात का? एक तो ये आपने फौरी तौर पे, अच्छा मैं इसी पे ट्रेजेडी बताता हूँ। एक दो बीबी ने मेरे पास आई जनाब, मुझे कहती कि ब मैं फलाँ बाबे के पास गई, उन्होंने मुझे डिमांड बताई थी। अब उनको पता नहीं प्रॉब्लम थी, क्या था, मसला था। वो बाबा मुझे पसंद नहीं आया था, अब बाबा मुझे पसंद है, अगर उस तरह मेरा इलाज करना है तो कर ले। मेरा पसीना छूट गया। मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मैं कहा यार अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ करना। मैं बाहर, मेरे पसीना छूट गया, कि बड़े आराम से उन्होंने कहा, कि जो उसकी मर्ज़ी हसरत करो। थी, नाकामी थी, बैकग्राउंड क्या था, क्या मुहरक़ात थे। कहती मैं 2 दफ़ा बाबे के पास गई, बाबा तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था, तो मैं वो अमल, बाबा मुझे बार-बार कहता है कि जब तक तुम्हारा जिस्मानी तल्लुक नहीं होगा, तुम्हारा जादू, तुम्हारा इलाज, तुम्हारा काला जादू, तुम्हारी सास, तुम्हारा मियाँ, वो ठीक नहीं होगा। लिहाज़ा अगर मेरा इलाज उसी तरह पॉसिबल है, तो इलाज कर लें। इसके अलावा अगला फ्रॉड इनका, अब इस टॉपिक पे आए गए हैं। कहेंगे जी तुम्हारे हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे तवीज़ लिखनी है, लिखवा लो, तुम्हारा बंदा तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। आय हाय! बीवियाँ तैयार, आय हाय! अगर आपने बीवियाँ तवीज़ लिखनी तैयार। है, तो तवीज़ लिखनी है, लिख लें। यानी कि उस कोशिश में, उस तलाश में, अपने मसले को हल करने के लिए कोई अच्छे-बुरे की तमीज़ नहीं करती है। सारी नहीं, बहुत सी हमारी नेक बीवियाँ हैं, बेटियाँ हमारी, वो कहती हैं, "नहीं-नहीं पाल चल भाग जा।" कुछ हिजानी होके, इसराबी होके, पागलपन होके कहती है, "आप हमसे कर लें।" लेकिन वो बाबे मेस्मराइज़ भी इस तरह से करते हैं कि अच्छा बीवियाँ उसकी, कैरिड अच्छा अवे हो आपने सवाल जाती किया। हैं। नहीं, बाबे ने जो वहाँ बीबियाँ छोड़ी होती हैं ना, हाँ, कि वो बाबा है जो ना, कहता कर वो देंदा है। माहौल ही ऐसा बन जाता है कि आप मुझे उधर यहाँ पे गेट नीलम कैरिड ब्लॉक अवे। में बच्ची है, मैं नाम नहीं उसका लूँगा, मुझे कहती है कि मुझे 3 बाबों के साथ जब मैं गया, खूबसूरती, तो वहाँ पे औरतें, मुझे नाम बताया उन्होंने कि ये औरतें हैं। मैंने एक औरत को बुला लिया। मुझे हुँ, बड़ा गुस्सा, मेरे अंदर मेरे वो जुनून चढ़ता है इनको देख के। उसके बंदे को भी मैंने बुलाया। उनका ना जहाँ जाते थे पीर साहब के पास, मुझे पता था वहाँ ये हाल है नाल औरतें, और वहाँ पे ना ये औरतों को इस तरह धंधे अच्छा करके अंदर लेके मैनिपुलेट जाती है। मुझे करती है। पता था उस औरत का। तो उसने जो जो मुतासरा थी ना, उस बंदे का ना, वहाँ पे पीर खाने के बाहर डब्बा चोरी हो गया। अच्छा, पिकअप चोरी हो गई। हुँ, वो जो मेरे वाली जो मेरे पास आती थी, मैंने उससे कहा कि इनको मेरे को लाए। अच्छा, हाँ, अच्छा मैं कहा उसकी कोशिश करते हैं। वो मेरे पास आए जी, वो उन्होंने कहा जी पहले मेरे पास आ गई हमारा डब्बा, कहाँ से आओ, पुराने पीर खाने पे, हम उनके बड़े खास मरीद हैं। अच्छा, मैं कहा कैसा पीर है, डब्बा चोरी, डब्बा नहीं थोड़ा लभदा बचा पिया। मैं कोशिश की पीछे हट जाकर, नहीं, फिर मैंने उस बंदे से कहा, मैंने उस ना बंदे से कहा कि ये तुम्हारी बीवी है ना, ये उसकी खास कारिंदी है, टाउट है। टाउट है, और ये बहुत सारी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद करती है, कुत्ता तुझे गलत कह रहे हो, फ्रॉड कह रहे हो, झूठ कर रहे हो।
उससे पहले उसकी बीवी की मैं रिकॉर्ड कर चुका था, तो मैं कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? डर गई बीवी, तुम औरतें से भलाई करती हो, तुम खुद भी तलक रखती हो, दौर करती हो। ओए, कहती हाँ बाबा, तुसी पहुंची हो बाबा जी, तुम ठीक कह रहे हो, गलती है, मैं दोबारा नहीं करांगी, ये वो ऐसा वैसा है। मैं उसकी सारी रिकॉर्ड कर ली थी बात उसकी बीवी, पहले मैं बीवी से मिला, फिर मैं उससे मिला। वो इकरार करती कि हाँ मैं ऐसे करती हूँ। बाद में हम बंदे से मैं कि तुम कह रहे हो नहीं, जो पहुंची हस्ती है, वो दूध जब डालते हैं उसमें खाना का नजर आता है, फलां चीज डालते हैं फलां चीज नजर आती है, तसर्रुफ का। और मैं क्या सुन की है, ऐ सुन, कहता अज तो मैं किसी बाबे को जाना ही नहीं। मैं क्या हूं तेन ऐ सुन के तेन समझ आइए। समझ आई। यानी कि इन्होंने एक और यहाँ शोगल, मेरे पास एक दिन 8-10 बंदे आ गए, मुझे कहने लगे बाबा जी, असं ਤੁਹਾਡੇ आस्थाने से काम करना है, काम करना है। मैं क्या कि मैं क्या, मैंने जरूरत ही नहीं काम करने की। कहता हम 6 लोग हैं, हमें ना यहाँ पे रख लें, हमारा जो पीर फौत हो गया तो वहाँ पे आजकल काम ठंडा पड़ गया है, हमने आपके पास काम करना है। मैं क्या मेरे पास क्या काम करना है? कहता मैं क्या आप करेंगे क्या? कहता हम आप बैठे होंगे ना, तो हम पहले तो 15-20 जूतियां प्लास्टिक की लाएंगे छोटी, वो बाहर रख देंगे, जब बंदे गुजरे को अंदर लोग बैठे नहीं, लोग बैठे बंदे अंदर 4 बैठे ने, बाहर जुतियां 15-20 15 पड़ी पे होंगी, हैं। 20-25 जुतियां पड़ी होंगी। हाँ, एक बात है, एक बंदा हमसे अचानक, सर जी बाबा जी मेरी मोटरसाइकिल लग गई, वो अच्छा बाबा जी मेरे पुत्र हो गया, हो गया। बाबा जी मेरी बीवी आ गई। और दूसरी बात, हम 8 बंदे हैं, कोई नहीं होगा, हम आपके दाएं बैठे होंगे, हम शो करेंगे, साहिल बैठा है, फलां बैठा है, बैठे ताकि आस्थाना खाली ना हो। अगर आस्थाना खाली हो, लोग बाबे को बंदा ही कोई नहीं बंदा बैठा। कोई नहीं बैठा। 6 बंदे, 8 बंदे या बाद को 10 बंदों की जरूरत होगी, हम आ जाया करेंगे। मैं कहा लवो की कहता 30-70 70 ਤੁਹਾਡਾ 30 ਸਾਡਾ, 70 ਤੁਹਾਡਾ 30 मेरा। वो भी और बहुत मैं है, कहा हाँ, वो भी बहुत है। ये भी छोड़े, unfortunately। बीबियां मेरे पास 50 आ चुकी हैं जो घरों में काम करती हैं। ये जादूगर आप घरों में दाखिल कैसे होते हैं बीबियों के जरिए? आप घरों में जो तवीज निकलती है, हड्डियां निकलती है, बुढ़ापे निकलती है, बीबियां दफनाती ये जाके, जो नौकरानियां होती हैं, नौकरानियां। काम करने वाली मेड्स होती मुझे पता हैं। कहती है बाबा जी, मैं एक बीबी मेरे मुझे कहती है मुझे अपने साथ काम पे रख ले। मैं क्या काम क्या कहते काम, मैं तो इन्फॉर्मेशन देंगी पूरे घर की कि यार घर में कौन आया, कौन गया, किसने खाया, किसने पिया, किसने नमाज पढ़ी, किसने नमाज नहीं पढ़ी, कौन क्या करता है। मुझे जो चीज़ें देंगे दबाऊंगी, आपको बताऊंगी, फलां जगह जमीन खोदी, वहाँ से चीज़ें निकलेंगी, घर वाले पागल हो जाएंगे। तो मैं क्या लवें की कहती, मैं ज़्यादा लेनी है, मैं 40% लवांगी। मैं क्या मैं पैसे नहीं देने करना, मैं क्या मैं पैसे लेते नहीं। कहती पैसे लेने नहीं आपने, आपने खड़े हो ना, आपकी जेब में खुद ही डलवाऊंगी मैं। ओए होए होए होए, आपने हाथ ही मैं लगा कहना रखा है बाबा जी इसमें। पैसे नहीं लेंदे, हाँ, जे भी पैसे पाओ, वाह वाह, अच्छा। बाबा जी पैसे नहीं लेंदे। तो कहती आप हैरान हो। एक दफा तो मेरे आज तक मैं हैरान हूँ, एक घर में गया जवान बच्ची, मुझे कहती मेरे सर पे हाथ रखो, दम करें आप। मैं क्या बेटा मैं दम, मैं मेरी आते अक्सर लोग जानते हैं मैं पेंसिल से करता हूँ दम, हाथ नहीं रखता। कहती हाथ रखें। मैं कहती बेटा मैं पेंसिल ठीक है, नहीं मेरे आप हाथ रखें। मैं कहती पेंसिल कर दी। कहती पेट पे, फिर एक दो जगह उसने नाम ली, तो आखिर में मुझे कहती कि मैं ना, सीधी सी बात है, मेरे से दोस्ती कर ले। मैं क्यों कर लूं दोस्ती, बेटा तो मेरे बेटों की तरह, बच्चों की तरह खाली कमरा बैठी है। कहती दोस्ती कर लें, जो मेरे से चाहेंगे मैं वो करूंगी। आपने करना क्या है, मेरा और मेरे खानदान के 15-20 घर है, ये सारे बाबों के दीवाने हैं। तो मैं जहां भी आप जाया करेंगे ना, मैं लड़की बेटी उनकी, आपने वहां जाना है तो आपको जो पैसे 10,000 रुपया हर दफा आपको मिलेगा। तो 10,000 में 3,000 मेरा, 7,000 आपका। तो मैं कहा मैं पुत्र पैसे लेते ही नहीं। कहती आप ना ले, मैं जबरदस्ती दिलाऊंगी। मैं दिलाऊंगे। कहा तू पैसे करेंगे क्या? उन दिनों में ना पीटीसीएल दौर थे। कहती मेरी किसी से दोस्ती है तो पीटीसीएल का बिल बढ़ाता, घर वाले देते नहीं, तो मैं बिल देना होता, 20-20 हजार बिल आ जाता है। तो मेरे से दोस्ती कर ले, मेरे से ये कर ले। मैं सर पकड़ लिया, मैं कहा बेटा तुम कैसी बात करती हो? कहती बच्ची भी खूबसूरत, कहती जो मर्जी आप मेरे साथ करें, मुझे पैसे सीधी सी बात मिलेगा, मेरा 25-30 हजार बिल बन जाता है, मैं दे नहीं सकती, तो मुझे कोई ना कोई, मेरे बाबा पहले एक मैंने रखा हुआ था, वो ऐसी काम करते, बाबा मर गया, मैं कौन मैंने मार रही। मैं क्या मेरी शामत बेटा नहीं है। बता नहीं। यानी कि ये वो ढोंग हमारे मुआशरे में, हमारे जो वो लोग जो बाबों को पसंद करते हैं, तसव्वुफ को पसंद करते हैं, अहले तसव्वुफ को पसंद करते हैं, खुदा के लिए इन ढोंगियों को, इन फराडियों को, इन झूठों को पहचाने और हक सच को देखने के बाद इनके पास जाएं, अपनी बच्चियों को लेके जाएं, अपनी खवातीन को लेके जाएं। नहीं तो ये कहीं भी नकब लगा सकते हैं, कहीं भी कोई ड्रामाबाजी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था, और उसमें व्यूअर्स सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भट्टी साहब ने की जिससे समझ आई हमें, उसमें ये था कि बाबे और इस किस्म के लोग हैं वो तो खैर हरकतें कर ही रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो उनके मुरीदैन हैं वो भी अपने अपने एजेंडे लेके लिए फिर रहे हैं, और किसी मौके पे तो मुरीदैन जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, किसी मौके पे बाबे भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो है वो जो कहा जाता था ना कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करें, मेरा ख्याल है ये हम सबको इसको रीडू करना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक ले इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।